हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए। इतिहास के टॉप 40 क्वेश्चन से हम जानेंगे कि बीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है और आपके शिक्षक भर्ती में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने सारे क्वेश्चन पिछले ईयर्स के लिए हैं, पिछले साल पूछे गए जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हमने लिए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो भयानक सेना का स्वामी किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, मैंने विथ टैग क्वेश्चन लिए हैं। इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने 2013 में पूछा है। 2013 में बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है, उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों महापद नंद को। महापद नंद को उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो 6ठी शताब्दी में सबसे शक्तिशाली नगर भारत का कौन सा था? मगध था। मगध सबसे शक्तिशाली नगर था और इसे बीपीएससी ने 1994 में पूछा था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहां पर खोदी गई थी? कलिंग में, मगध में, अंग में या फिर बंग में? तो कहां पर खोदी गई थी? नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी, कलिंग में खोदी गई थी। कलिंग में एक नहर खोदी गई थी। बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को 2000 ईस्वी में पूछा है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहां पर की थी? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहां पर की थी? इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने 2013 में पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा दोस्तों। पावा में की थी महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की थी पावा में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक किसका ग्रंथ है? शैव का, वैष्णव का, जैन का या फिर बौद्ध लोगों का? तो जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध लोगों का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जातक। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ था? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा था? इनमें से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ था? बीपीएससी ने 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा है। 14 पूर्व था। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहां हुआ था? तो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहां पर किया गया था? वल्लभी में किया गया था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में किया गया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? बीपीएससी ने 2000 में इसका क्वेश्चन पूछा है। सुधर्मन हुआ था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तो किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी बुद्ध की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर प्रागैतिहासिक काल में या फिर आद्य ऐतिहासिक काल में? तो सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? बीपीएससी ने 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा है। ईंटों से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर इनमें से कोई नहीं? लोथल है जो भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का लोथल स्थान है जो भारत में, और ये भारत के कहां पर है? वर्तमान में भारत के गुजरात शहर में है। वर्तमान में लोथल गुजरात शहर में है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा काल के तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त किया गया है।
बीपीएससी ने 1994 में इस क्वेश्चन को पूछा है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन बी है उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। ऑप्शन सी है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। या फिर ऑप्शन डी गाय उनके लिए पवित्र थी। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है 2002 में इस क्वेश्चन को। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यज्ञकर्ता या फिर पुरोहित, विद्वान, वीर या योद्धा, या फिर ऑप्शन नंबर डी श्रेष्ठ या कुलीन। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बीपीएससी ने 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा है। श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को दी गई है। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी गई है। बीपीएससी ने 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? 2019 में बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद है जो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है। पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण, फिर अरण्यक, उसके बाद में उपनिषद। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है? नौवां मंडल है जो सोम को समर्पित है, नौवां मंडल है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दास राज्य युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो किस नदी के तट पर दास राज्य युद्ध लड़ा गया था? परुश्रेणी नदी के तट पर लड़ा गया था। परुश्रेणी नदी के तट पर दास राज्य युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में अघन्य यानी कि वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो अघन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? ऋग्वेद में गाय के लिए प्रयोग किया गया है। अघन्य शब्द को ऋग्वेद में गाय के लिए प्रयोग किया गया है। बीपीएससी प्रीलिम्स में 2002 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपक कहा गया है? तो सक्रोपक किस स्तंभ लेख में कहा गया है? स्कंदगुप्त को काहोम स्तंभ लेख में कहा गया है। काहोम स्तंभ लेख में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है इतिहासकार बीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा है बीए स्मिथ ने? तो भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त को कहा है। बीए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है। इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने 2018 में पूछा है। 2018 में बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राजवंश होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो कौन सा राजवंश था जो होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? गुप्त वंश था जो होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16, 17 और 19वीं शताब्दी की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है? बीपीएससी प्रीलिम्स में 2002 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है? बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। बयाना भरतपुर से गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया गया है? विशाख दत्त के ग्रंथ में किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज किसका दूध था? तो मेगास्थनीज किसका दूध था? बीपीएससी 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। मेगास्थनीज किसका दूध था? सेल्यूकस का दूध था। मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूध था और सेल्यूकस ने इसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका। इंडिका मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है मेगास्थनीज की, इंडिका पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो अशोक को उनके शिलालेखों में किस नाम से जाना गया है? प्रियदर्शी के नाम से जाना गया है। अशोक को उनके शिलालेखों में प्रियदर्शी के नाम से जाना गया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस अभिलेख में बताया है? भाभू अभिलेख में बताया है। भाभू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अशोक के शिलालेखों को लिखने में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध महासभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? वशिष्ठिपुत्र, श्रीपुलमावी, गौतमीपुत्र, सातकर्णी या फिर सिमुक? तो कौन था सातवाहन वंश का संस्थापक? सिमुक था। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत भाषा थी। इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने 2019 में पूछा है। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किसने की थी? डामेट्रियस ने की थी। डामेट्रियस ने हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी मौर्योत्तर काल में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता है? कड़सापड़ कहा जाता है। सोना, चांदी, तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को कड़सापड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात है? तो उरेयूर किस लिए विख्यात है? संगम युग में आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, या फिर ऑप्शन नंबर डी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो उरेयूर किस लिए विख्यात है संगम युग में? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरेयूर। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन है तमिल काव्य का एलियड किसे कहा जाता है? तो तमिल काव्य का एलियड किसे कहा जाता है? सिलप्पाधिकारम को कहा जाता है। तमिल काव्य का एलियड सिलप्पाधिकारम को कहा जाता है। बीपीएससी ने 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा है। तमिल काव्य का एलियड सिलप्पाधिकारम को कहा जाता है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इतिहास में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीपीएससी में। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए कि इस पर आपको और भी वीडियोज़ चाहिए तो हम इस पर और भी वीडियोज़ बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।